So, hi everyone, myself Aman और आई वेलकम यू ऑल ऑन टुडेस सेशन। तो आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैक्सिमम सम सब एरे ऑफ साइज के। तो इसको एक बार रीड करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर ए आर आर एंड ए नंबर के, रिटर्न द मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे ऑफ साइज के। सब एरे इज़ अ कंटीजियस पार्ट ऑफ एनी गिवन सब एरे, ठीक है। और इनपुट में दिया गया आपको एरे के का साइज़ दिया गया है 2 और आउटपुट आपको दिया गया है 700, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया गया है ए आर आर 2 और 3 700 है विच इज़ मैक्सिमम, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, आपको जैसे कोई एक एरे दिया गया है, ठीक है। अब एरे मैं बना लेता हूँ, उसके एलिमेंट ये ले लेता हूँ 100 200 300 और ये 400, ठीक है। और इसकी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3। अब हमें इसमें निकालना क्या है, हमें मैक्सिमम सब एरे निकालना है एक सर्टेन साइज़ का। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम सम निकालना है सब एरे का। तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है, सब एरे क्या होता है। सब एरे कुछ नहीं होता है, मतलब गिवन एरे से बनाया गया हुआ एरे। जैसे मान लो अगर मैं ये बोलता हूँ 100 200, ठीक है, तो ये एक सब एरे हो गया। मैंने जैसे बोला यहाँ पे 200 300, तो ये एक सब एरे हो गया, ठीक है। ठीक है ना, तो ये एक सब एरे हो गया, जैसे ये एक सब एरे हो गया, ये एक सब एरे हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 साइज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 साइज का। रिटर्न द मैक्सिमम सब एरे ऑफ साइज, इधर एग्जाम्पल में के इक्वल टू 2 दिया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा था 3 साइज़ का निकालना है, तो 3 में क्या होता, 3 में हम ले लेते 100 200 300, ये एक एरे बनता। फिर क्या होता, एक एरे ये बनता 200 300 400, 3 साइज़ का एरे बनता, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या हो रहा है, ये साइज़ हो रहा है और ये हमारी इंडेक्सिंग है एरे की, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें मैक्सिमम निकालना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एक स्लाइडिंग विंडो का है, ठीक है। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑन स्लाइडिंग विंडो। कैसे करूँगा मैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ये मेरा अगर एरे दिया गया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेंथ निकालूंगा एरे की। सबसे पहले मैंने क्या किया, लेंथ निकाल ली एरे की, ठीक है। और मेरे को ये दिया गया होगा कि साइज़ कितना लेना है, ठीक है, कितने साइज़ के आपको सब एरे बनाना है। तो चलो वो दिया गया है मेरे को कुछ। अब मान लेते हैं हम के इक्वल टू 2, मतलब 2 साइज़ का हमें बनाना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से चालू करूँगा और ये मैंने 2 साइज़ का एरे ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। सबसे पहले कहीं से तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड किया, तो मान लो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये क्या आ गया 100 + 200, ठीक है, ये 300 आ गया। 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि के इक्वल टू 2 दिया गया है मुझे क्वेश्चन में, तो 2 साइज़ का ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा तो मतलब मैं स्लाइड करूँगा, ठीक है। मैं स्लाइड करूँगा तो बेसिकली अब मैं इस एरे को पकड़ूंगा, ये जो मैंने ग्रीन से शेड किया है ना, तो इस पार्ट को पकड़ूंगा, तो मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो इसको मैंने ऐड किया, मान लो 200 और 300, तो कितना आया ये 500, ठीक है, समझ रहे हो, ये 500 आया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर मैं ये 300 और 400 पे आऊँगा, 300 और 400 पे आऊँगा। तो इसने क्या दिया, इसने दिया 700, ठीक है, इसने क्या दिया 700। तो उसके बाद क्या हो गया, तो अल्टीमेटली जब मैं इधर मूव करूँगा तो इसको हटाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, मैं स्लाइड कर रहा हूँ, आई एम स्लाइडिंग इट। तो पहले मान लो ये मेरा एरे होता था, ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसको ले रहा हूँ, फिर मैं इसको ले रहा हूँ, फिर मैं इसको ले रहा हूँ। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा हूँ, मैं स्लाइड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, स्लाइड कर रहा हूँ। और मेरे को ये पीछे वाले एक एक एरे हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, मैं लेंथ निकालूंगा, फिर मैं सम निकालूंगा, इसको फिक्स करूंगा। अब फिर मैं क्या करूंगा, स्लाइड करूंगा, और साथ ही साथ जब मैं स्लाइड कर रहा हूँ ना, तो मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको ऐड कर लिया, तो इसको मैंने मैक्सिमम मान लिया। हम इसको एक बार मान लेते हैं कि हमारा मैक्सिमम सम होगा एक गिवन सब एरे, मतलब के इक्वल टू 2। मुझे पता नहीं है ना, अभी मैं आगे जाऊंगा, आगे जाके मेरे को पता लगेगा कि कौन सा साइज़ ज़्यादा बड़ा है, किसका सम, ठीक है।
तो अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पे ये साइज़ बड़ा आ गया, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि अगर जो हमारा मैक्सिमम सम हमने जो पहले लिया था उसका कंपैरिजन हम अपने करंट सम से करेंगे जो अभी की। और अगर मान लीजिए करंट सम हमारा बड़ा हुआ, जैसे इस केस में क्या है, इस केस में हम जैसे आगे बढ़े तो 300 और 400 का पेयर हमें मिला जो कि ये 700 है, तो 700 क्या है, 300 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम अपडेट कर देंगे, हम जो करंट सम है उसकी जो वैल्यू है वो उठा के हम मैक्स सम में डाल देंगे और हम रिटर्न कर देंगे क्या, मैक्स सम। क्या रिटर्न कर देंगे, मैक्स सम। तो ये हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़, तो ये हमारी एक अप्रोच होगी इसको सॉल्व करने की जो हम करेंगे, लेकिन इसमें हमें एज केस भी देखने पड़ेंगे। एज केस का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर मेरे को k इक्वल टू 2 दिया गया है, ठीक है, मतलब एरे में मेरे को दो दो लेंथ के सब एरे निकालना है जिसका साइज मैक्सिमम हो, लेकिन एरे की लेंथ आपको एक ही दे दी गई, तो इस केस में तो आप निकाल ही नहीं पाओगे ना। मान लो आपको एक एरे ऐसी दे दिया गया 12 और मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप k इक्वल टू 2 साइज़ का आप सब एरे निकालो, पॉसिबल ही नहीं है। एरे की लेंथ खुद 1 है, ठीक है, तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। मान लो हमने ये लेंथ निकाली, अगर जो लेंथ है मेरी एरे की अगर वो k से कम होती है, जैसे इस केस में क्या है, इस केस में जो लेंथ है एरे की वो 1 है, ये k से कम है, तो हम चुपचाप रिटर्न कर देंगे क्या, -1, ठीक है। तो ये एच केस हो गया, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या हो गई, हमने स्टेप बाय स्टेप पहली चीज़ हमने क्या, लेंथ निकाली। फिर हम एच केस हैंडल कर लेंगे कि अगर हमारा जो एच केस है, जैसे अगर हमारी जो एरे की लेंथ है अगर वो गिवन जो हमें सब एरे जिस साइज़ का निकालना है उससे अगर कम है तो हम रिटर्न कर देंगे -1। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सम करेंगे स्टार्टिंग के दो इंडेक्स का, क्योंकि k इक्वल टू 2 है। फिर उसके रिज़ल्ट को हम मैक्सिमम सम में स्टोर करेंगे। फिर हम स्लाइड करते हुए आगे जाएंगे और हम दो दो सब साइज़ के सब एरे का सम करेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम सब एरे था उसको हम अपने करंट सम से उस पॉइंट पे क्या क्या सम हो रहा है उससे कंपेयर करेंगे। और अगर मान लीजिए छोटा पाया गया या करंट सम हमारा बड़ा है तो हम अपडेट कर देंगे, वरना हम ट्रेवर्स कर देंगे पूरे एरे में एज यूजुअली। तो अल्टीमेटली और रिटर्न कराना है मैक्स सम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक बार चलो इसको करके देखते हैं तो और क्लैरिटी मिलेगी। तो अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने लेंथ निकाल ली, ठीक है, लेंथ निकाल लिया मैंने ARR का, ये समझ में आता है लेंथ। फिर एच केस करेंगे तो n, ठीक है, यानी लेंथ ऑफ एरे अगर मेरे k से छोटी है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा -1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद हमें एक वेरिएबल मैंने लिया विंड सम यानी विंडो सम, एक दो दो साइज़ की हम विंडो बना रहे हैं तो हम सम किया। अब सम कैसे किया, सम इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किया ARR अप टिल k। ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसका मतलब क्या है, मेरा लूप चलेगा k की जितनी लेंथ है, तो अगर मान लो k की लेंथ 2 है तो 2 लेंथ तक चलेगा वो, ठीक है। k की लेंथ अगर 4 है तो स्टार्टिंग के 4 इंडेक्स का सम करेगा, k की लेंथ अगर 1 है तो फर्स्ट इंडेक्स तक सम करेगा, ठीक है। तो कॉलन k, ठीक। और फिर क्या है कि ये जो हमारा विन सम आया, ये जो हमारा विन सम आया, ठीक है, इसको मैंने मैक्स सम करके एक वेरिएबल लिया उसमें फीड कर दिया, ठीक है। इसको मैंने मैक्स सम करके एक वेरिएबल था उसमें फीड कर दिया, ये समझ में आया। चलो ये हमारी कहानी हो गई। यानी कि अगर मेरा k का साइज़ 2 है, अगर आप इस एग्जांपल में देखो k का साइज़ अगर 2 है तो 100 + 200 300 सम अभी स्टोर हो रहा है मैक्स सम में, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरे को जो लूप चलाना है, अब आप अगर समझो, अब जो मेरे को लूप चलाना है अगला, ठीक है, जो मेरे को लूप चलाना है अगला वो मेरे को यहाँ से चलाना है, क्योंकि यहाँ तक का तो सम आ गया ना मेरा, ठीक है, यहाँ तक मैंने सम करके रख दिया। अब मेरे को यहाँ से अगर लूप चलाना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं फॉर, एक मिनट, तो मैं करूँगा फॉर, क्या हो रहा है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, k लिख लूँगा मैं क्योंकि k इक्वल टू 2, ठीक है ना। इस एग्जांपल से रेट कीजिए, मेरे को यहाँ से लूप चलाना है, यहाँ से कहाँ तक, एंड तक चलाना है, तो k से मेरे को कहाँ तक चलाना है, n तक चलाना है, ठीक है।
अब इसमें एक लॉजिक समझना। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे आपका क्या था एरे में, जैसे आपका था 100, 200, 300, 400, ठीक है, 0 1 2 3। अब जब देखो मैं आगे जा रहा हूँ ना, जब मैं इसमें आगे जा रहा हूँ तो क्या क्या हो रहा है, पहली चीज़ तो क्या हो रही है, इनका समेशन हो रहा है, इसको मुझे हटाना है, यही करना है। अच्छा, अब खास बात क्या है, अगर इन दोनों का सम करना है मेरे को, तो मेरे को इंडेक्स फर्स्ट पोजीशन पे जो रखा है, सेकंड पोजीशन पे जो रखा है, उसका सम चाहिए मेरे को, ठीक है। और मेरे को इसको हटाना है, मेरे को क्या करना है, इसको हटाना है। तो अगर आप ये समझो अभी, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, के कॉमा एन, ये था। अब आपका जो आई आएगा, आपका जो आई स्टार्ट होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी हम इधर तक का हमने सम कर दिया है ना, इधर तक का हमारा सम हो गया है। तो हमारा जो मैक्स सम है वो हमारा 300 है अभी। अगर आप इस कोड पे फोकस करोगे तो मैक्स सम, विन सम हमने 300 निकाला और उसको हमने मैक्स सम में डाल दिया, है ना। तो अब मेरा ये आई 2 से चलेगा, और के की वैल्यू अभी क्या है, 2 है। एन कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, ठीक है। तो आई की रेंज, तो अब मैं कैसे इसका सम कर सकता हूँ, तो सम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और इसको मेरे को हटाना है, तो ये 0 इंडेक्स पे है। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ ए आर आर आई माइनस के, तो आप बताओ मैं 0 इंडेक्स को इंक्लूड कर पा रहा हूँ। ये आई क्या है अभी, आई 2 है, के क्या है, 2 है ना। तो ये क्या है, ये 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे क्या है, 100। इसको माइनस करना है ना, इसको माइनस करना है। अच्छा, फिर ऐड क्या करना है, ऐड करना है इसको, ऐड करना है हमें इसको, ठीक है ना। इस पर फोकस करो, जैसे कि मैं अलग अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ, आपको क्लैरिटी समझ में, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों में खास बात क्या हो रही है कि ये चीज़ ऐड हो रही है और ये चीज़ हट रही है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं ये वाला लॉजिक बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसको अगर हमें ऐड करना है, तो आप मेरे को बताओ आई की अभी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2, आई की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2। सो प्लस ए आर आर आई, ठीक है, तो प्लस ए आर आर 2। तो बेसिकली ये क्या, -100 प्लस 300, ऐसे ही होगा ना ये। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मैंने स्टार्टिंग में इन दोनों को ऐड किया था 100 और 200, तो मेरा आया था 300। अगर 200 और 300 को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 500। तो अब मेरे को आप ये बताओ कि मेरे को यहाँ 500 चाहिए इधर, तो 300 माइनस 100 कितना हो गया, 200। अब इसमें अगर मैंने 300 और ऐड कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 500, ठीक है। और 300 मेरा क्या है, ये मेरा मैक्स सम है। तो यहाँ पे मैं क्या मैक्स सम लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, ठीक है। फिर से मैं समझाता हूँ एक बार, ये थोड़ा सा हो सकता है वो कन्फ्यूजन है। तो पहले तो मैंने इन दोनों का सम किया ना, 100 200 का, तो ये मेरे को आ गया था अभी तक। उसके बाद क्या है, मेरे को स्लाइड करना है। तो इधर जब मैं आ रहा हूँ ना, इधर दो चीज़ हो रही है। एक तो क्या हो रहा है, ये 300 को ऐड करना है, दूसरा क्या है, ये 100 को हटाना है। तो अगर मेरे को पहले 100 को अगर हटाना है, तो 100 मेरे 0th इंडेक्स पे है। तो 0th इंडेक्स पे पहुंचने का तरीका क्या है, आई माइनस के किया मैंने। आई मेरा 2 से स्टार्ट है, के की भी वैल्यू अभी 2 ही है, तो एरे मेरा 0th इंडेक्स दे देगा ये, ठीक है। प्लस मेरे को ये ऐड करना है, तो आई की वैल्यू अभी 2 है, तो ए आर आर आई मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये 300। अब यहाँ पे इसको जोड़ के ये क्या आया, ये 200 आया। जबकि इन दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को 500 मिल रहा है, ठीक है। तो अच्छा 500 मिल रहा है और यहाँ पे मेरे को 200 मिल रहा है। तो 200 से 500 कैसे हो सकता है, 300 ऐड करके। 300 मेरे को यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इसके आगे भी देखते हैं, मान लो ये 300 और ये 400 वाली कहानी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये 700 होगा। तो इसमें खास बात क्या हो रही है, इसमें ये हो रहा है कि ये 400 ऐड हो रहा है और यहाँ से मैं 200 हटाऊंगा, ठीक है। तो यानी कि 200 हटाऊंगा, यानी कि इंडेक्स 1 पोजीशन वाला एलिमेंट हटाऊंगा मैं, ठीक, इंडेक्स 1 पोजीशन वाला हटाऊंगा। तो आई यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। और के यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। के यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि 2 ही साइज का करना है ना अपने को,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आई दैट इज़ 3 माइनस 2 1। तो अल्टीमेटली जो फर्स्ट इंडेक्स पे बैठा है मेरा वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 200 माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को 400 ऐड करना है। ठीक है, 400 ऐड करना है, तो 400 कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड इंडेक्स पे है। आई मेरा कितना था, आई मेरा 3 था, तो यहाँ पे मैं एरे आई, तो एरे 300 हो गया, एरे 3 इंडेक्स थर्ड इंडेक्स पे, तो ये 300 हो जाएगा, सॉरी 400 हो जाएगा थर्ड इंडेक्स पे। ठीक है, और बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, यहाँ पे 400 आ गया मेरा, और यहाँ पे मैं माइनस किया 200, तो अल्टीमेटली ये 200 आ गया। अब लेकिन मेरा तो यहाँ पे 700 आ रहा है, 700 आ गया, तो 700 कैसे आएगा, 200 से 700, तो मैं 500 यहाँ ऐड करूँगा, 500 मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा लॉजिक, ये इम्पॉर्टेंट था। तो अब हम यही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए, अब इसमें कुछ नहीं किया अपन ने विन सम लिया। ठीक है, जो मेरा विन सम था उससे मैंने माइनस किया ए आर आर आई माइनस के को। ठीक है, प्लस ए आर आर आई को मैंने ऐड कर दिया, और इस रिज़ल्ट को मैंने स्टोर कराया, इस रिज़ल्ट को स्टोर कराया मैंने विन सम में। ठीक है, उसी में स्टोर करा दिया विन सम में। उसके बाद क्या करेंगे, हम अब कंपेयर करेंगे कि इफ़ विन सम मेरा ग्रेटर है क्या मैक्स सम से। मैक्स सम अभी इस केस में क्या हो रहा था, 300 हो रहा था इनिशियली। ठीक है, अब वो कंपैरिजन होगा। ठीक है, कंपैरिजन हुआ, अगर विन सम ज़्यादा होता है मैक्स सम से तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो कुछ नहीं करना है कि जो विन सम का आपका जो भी आपका विन सम का था उसकी वैल्यू को उठा के हम किस में डाल देंगे, उसकी वैल्यू को उठा के हम डाल देंगे मैक्स सम में। ठीक है, मैक्स सम में डाल देंगे, और फाइनली हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे मैक्स सम। क्या करेंगे, हम रिटर्न मैक्स सम। ठीक है, अब भी इसको हम चला के देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। ओके, तो ये पास हो गया मेरा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये विंडो, इसमें ये जो लॉजिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।